किधर जाना है? मैं आहान हूँ, मैं भी इस बर्थडे पार्टी पे इनवाइटेड हूँ, मैं गेस्ट हूँ। आप बड़े लोगों का पार्टी चल रहा है, थकने रहा है। अरे लेकिन मैं गेस्ट हूँ, मैंने कहा ना। जस्ट लुक एट दिस इडियट। इसका कहना है कि सिंघानिया साहब की बर्थडे पार्टी में ये भी इनवाइटेड। शनाया बेबी, घर चलते हैं। कब? बेबी? शनाया, तुम जानती हो क्या सड़क छाप को? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। हु द हेल आर यू? इतना सुनते ही आहान शॉक्ड हो जाता है। ये पहली बार नहीं था जब शनाया ने आहान की बेइज्जती की थी। सिक्योरिटी, इस कचरे को उठाकर बाहर फेंको। ठीक उसी समय बर्थडे बॉय सिंघानिया पहुंचता है और सभी लोग उसको बर्थडे विश करने उसके पास जाते हैं। लेकिन अचानक सिंघानिया की नजर आहान पर पड़ती है और वो आहान को अपनी पार्टी में देखकर चौंक जाता है। ये सारा नजारा देखकर बाकी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। आहान सिंह रायजादा साहब, धन्यवाद हमारे जो आप यहाँ मुझ जैसे गरीब के बर्थडे पार्टी में पधारे। आइए सर, प्लीज प्लीज आइए सर। लेकिन आहान कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो शनाया का इंतजार करता है। जब पार्टी खत्म होती है तो शनाया नशे में बाहर आती है। बेबी है, चल। आ गए तो यस, अब हम घर जाएंगे। हाँ हाँ। उसे लेकर आहान किसी तरह अपने ससुराल वाले घर तक पहुंचता है। लीजिए, पेश है बीवी के टुकड़ों पर पलने वाले टुटपुंजिए। ऐसे नसीब लेकर ना कुछ कम ही लोग पैदा होते हैं। बीवी के टुकड़ों पर पलने वाले घर जमाई। आहान अपने ससुराल में रोज ऐसे ताने सुनता था। उसे तो ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई थी। फिर भी आहान इन सब की गलतियों को माफ कर देता था क्योंकि उसे शनाया से सच्चा प्यार था। ये है तेरी असली औकात। अभी नहीं, प्लीज। जिस दिन इन्हें मेरी हकीकत पता चलेगी उस दिन तो हम अभी किसी को मिलने अंदर जा रहे हैं और उन सबके सामने गलती से भी तुम्हें ये नहीं बोलना है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। कोई तुमसे कुछ भी बोले तो उनको यही बताना कि तुम मेरे नौकर हो। ओके? मगर शनाया जी, क्या मगर शनाया जी? अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम जैसा निकम्मा और नाकाबिल लड़का मेरा हस्बैंड है तो उनके सामने मेरा बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा, बहुत बेइज्जती हो जाएगी मेरी। इसलिए प्लीज मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे ही करना। आहान उनका बैग पकड़े उनके पीछे पीछे नौकर की तरह अंदर जाता है। अंदर बिगड़ैल रईसजादे, प्रेम मल्होत्रा, राज बेदी और पारस अग्रवाल बैठे थे। वैसे तो वो रूपल के दोस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शनाया को देखा उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। ये कौन है गुलाब जैसी खूबसूरत? वो ये शी इज माई बेस्ट फ्रेंड शनाया। हाय शनाया। लेकिन इस गुलाब के साथ ये कांटा कौन है? जी मैं आहान हूँ। तो इसका मतलब ये वही निकम्मा आहान है जिसे शनाया के पापा शेखर गिल ने शादी कराई है। राइट शनाया? अब वो तीनों मिलकर आहान की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। आहान भैया, मैंने सुना आप किसी बैंक में काम करते हैं, तो बस यही जानना था कि आपको महीने की सैलरी कितनी मिलती है? जी वैसे तो मुझे 12,000 मिल जाते हैं और कभी कभार बोनस अगर मिलता है तो फिर 15,000 भी हो जाता है। 15,000? जी। इधर शनाया रूपल के रईस दोस्तों की बेकार की बातों को सुनकर चिढ़ गई। बाहर आते ही उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक मोटा सा गंजा भद्दा सा अजीब सा आदमी खड़ा था। आपको देखकर जो मेरे अंदर हो रहा है वो बताने लायक नहीं, दिखाने लायक है। How dare you? ज्यादा नखरे मत करो अब।
10,000 रुपए दूंगा। चलो। अरे छोड़ो। लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पी लिया। अगर आप घर पे 1 पीस में जाना चाहते हो भी जिंदा, मेरी बीवी से माफी मांगनी है। तो अब मैं बताता हूँ कि किसे कितनी चढ़ी है।